नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज की खास पेशकश शिव का सावन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आज सावन के दूसरे सोमवार पर देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु की लंबी कतारें देखने को मिली। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालु भोर से ही मंदिरों में पहुंचने लगे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का महीना और आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं भक्त भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं लंबी कतारें हैं तो कहीं विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। शिवालयों को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो सावन के हर सोमवार का अपना एक अलग धार्मिक महत्व है। दूसरे सोमवार को भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन, प्रयागराज, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ और गाजियाबाद से। ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हर सावन सोमवार का जो है अपना धार्मिक महत्व माना जाता है। दूसरे सोमवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही और शहद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अलग अलग मंदिरों में अलग अलग महत्व के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। वैसे भगवान भोले को कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, यानी कि एक लोटा जल और पूरी समस्या का हल। भगवान को एक लोटा जल ही अर्पित करने मात्र से ही भगवान भोले की कृपा प्राप्त होती है। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हर सोमवार का अपना धार्मिक मान्यता है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बेहद ही विहंगम जो है माहौल देखने को मिल रहा है। भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु की बड़ी संख्या मंदिरों में देखी जा रही है। किस तरह का माहौल है और किस तरह से जो है आज सावन माह के दूसरे सोमवार पूजा अर्चना की जा रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराएंगे। हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं अलग अलग मंदिरों में, और जहां श्रद्धालु की बड़ी संख्या पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग ब्यूरो हेड देहरादून से दीपक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं शराफत अली मनिंद्रगढ़ से और राजधानी रायपुर से छाया जायसवाल। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे देहरादून का और दीपक से जानेंगे। दीपक, आज सावन माह का दूसरा सोमवार और हर सोमवार अपनी धार्मिक मान्यता के लिए जाना जाता है। आज क्या विशेष पूजा अर्चना की जा रही है सावन माह के दूसरे सोमवार को? मेरी मौजूदगी टपकेश्वर महादेव मंदिर में है और इस मंदिर की खासियत अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पद्मा, जिस तरह से बात करें, ये आदिकाल यानी महाभारत काल से ही इस मंदिर की चर्चा है। बात की जाती है कि द्रोणाचार्य ने कहीं न कहीं इस मंदिर की, जिस तरह से बात करें यहाँ पर परिक्रमा की, तमाम चीजें की, और द्रोणाचार्य ने ही कहीं ना कहीं इस मंदिर का जो अस्तित्व है उसको जिंदा रखने का काम किया। और यही कारण है कि सावन माह का आज दूसरा सोमवार है। बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं जो भक्त है, जो कांवड़ वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान शिव पर जल अर्पित कर रहे हैं, गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। कहा भी जाता है भगवान शिव केवल भाव के भक्त मानते हैं और यही कारण है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो इससे आप, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तमाम कतारें लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं वो पूरी तरह से संयमित रहते हैं, ना कि पंक्तियों को तोड़कर वो दर्शन करने जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत यहाँ टपकेश्वर महादेव मंदिर की यही है कि जो भी भक्त आते हैं वो संयम और नियमित रूप से दर्शन करते हैं और दर्शन करके अपने मार्ग को वापस जाते हैं। तमाम लोग कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से ही तमाम जो भक्त है वो कहीं ना कहीं अपने आराध्य
भगवान शिव का दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में तमाम जो भक्त हैं वो कहीं न कहीं लाइनों में लगे हैं, उनसे जानते हैं। भाई आज मंदिर आए हैं, सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कहेंगे? अरे सभी भक्तजनों को यह सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे भगवान कृष्ण का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और आप देख सकते हैं काफी भक्तजन यहाँ पे भगवान टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। विगत वर्ष उनका ही सरस्वती भांति लगातार यहाँ पे श्रावण लोग आते हैं, उनका भी सभी हम देहरादून वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आप देख सकते हैं कि सुचारू रूप से भगवान टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त हो जाए। तो आप सभी को द्वितीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। तो आपने देखा कि तमाम जो भक्त हैं वो कहीं न कहीं लगातार मंदिरों में लाइन लगाकर साधारण तरीके से दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग हैं, जानते हैं, क्या नाम है भाई साहब? श्याम बाबू शर्मा। मैं एकदम दिल्ली से आया हूँ। मैं पहली बार देहरादून मंदिर टपकेश्वर महादेव के यहाँ आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहता हूँ हर किसी को, हिंदू सनातन धर्म में सबको एक बार आना चाहिए। अपने देवी देवताओं को पता रहना चाहिए कि हमारा ये क्या है। जैसे मोमडन लोग रखते हैं, ऐसे ही हमारे सनातन धर्म को एक बार अपने धर्म को ध्यान में रखना चाहिए। और जितने भक्तजन, मैं सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को भी अपने धर्म के बारे में बताएं, आगाह करें, ताकि ये पता लगे कि हम लोग क्या है, हम क्या थे। ताकि आज हमारे लोग फक्त मोबाइल में बिजी और शंकर भगवान सेवाओं को लेकर अगर बात करें बहुत अच्छी है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी है यहाँ पे। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के इतना करता हूँ कि इतना बढ़िया थोड़ा यहाँ जो कर रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा। और भी लोग हैं, जानते हैं उनसे। आज दर्शन करने आए हैं टपकेश्वर महादेव, तो उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ है। तो बहुत आज आप लोग दर्शन करने आए, क्या कहेंगे? आए यूपी कहाँ से? एक बात कहना चाहता हूँ, टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन आज हमारा ये प्रथम सौभाग्य है जो हमें भोलेनाथ जी ने अपने चरणों में बुलाया है। हम पहले नीलकंठ गए थे, लेकिन वहाँ पे कार वाला रास्ता जो है वो बंद कर रखा है, और जो पैदल रास्ता है उस पर इतनी अत्यधिक भीड़ है और मौसम खराब, ऊपर से तेज बारिश और फिसलन, तो उसकी वजह से हमने जल लेकर के माँ गंगा जी से फिर हम यहाँ पे हमने सोचा कि हम टपकेश्वर महादेव जी का जो बहुत नाम सुना है यहाँ पे जल चढ़ा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के सीएम स्वामी जी से, यहाँ के जिला कलेक्टर और एसएसपी महोदय से एक बात कहना चाहता हूँ कि ऋषिकेश जो एक धार्मिक नगरी है। बिल्कुल दीपक, तो ये टपकेश्वर महादेव से सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां सहयोगी दीपक श्रद्धालु से बातचीत कर रहे हैं कि आज सावन माह के दूसरे सोमवार को किस तरह से जो है पूजा अर्चना की जा रही। बनी रहेगा, आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ शराफत अली मनिंद्रगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। शराफत, अभी आप किस मंदिर में मौजूद हैं? आज सावन माह का दूसरा सोमवार है और किस तरह का माहौल, किस तरह का नजारा मंदिरों में देखने को मिल रहा है, और अभी आप जिस मंदिर में मौजूद है उसकी क्या मान्यता है? आज दूसरा सोमवार है और मनेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो मनेंद्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि जिस प्रकार से मैं इस समय अभी सिद्ध बाबा मंदिर के प्रांगण में हूँ, और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है और लोग यहाँ के मनेंद्रगढ़ स्थित जो सिद्ध बाबा मंदिर है, यहाँ पे कांवड़िया जो है कि वो देवगंगा तट से जल भर करके आते हैं और यहाँ भगवान शिव को समर्पित करते हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा किस प्रकार के ये मान्यता है। यहाँ पे कमेटी के भी लोग हैं। जिस प्रकार से ये सावन सोमवार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है, किस प्रकार के यहाँ पे आयोजन किया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जाती है? सावन मास में प्रत्येक सोमवार को यहाँ सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त काल में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात 7 बजे से समिति के द्वारा यहाँ भोग भंडारे की व्यवस्था की गई, जो आपको 10 बजे तक कंटिन्यूअस में भोग भंडारा चलेगी। और यह मंदिर बहुत से मान्यता वाला मंदिर है। यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं लगभग सभी की मान्यता पूरी हुई है। और यहाँ साक्षात 8-10 नाग बाबा भी हैं जो मंदिर परिसर में, मंदिर के चारों तरफ मंदिर के अंदर घूमते रहते हैं। आप देख रहे हो सुबह से ही भक्तों का एकदम तांता लगा हुआ है। और यह मंदिर बहुत ही पौराणिक है। इस मंदिर में बाबा कब से विराजमान है इसका आज तक कोई नहीं पता लगा पाया।
तो पद्मा, आप सुन सकते हैं जिस प्रकार से ये सिद्ध बाबा मंदिर जो जिसे सिद्धेश्वर महाराज भी कहा जाता है, जिसको लेकर के यहाँ पे बहुत साल से ही श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा सावन सोमवार की अगर बात करें तो क्या मान्यता होती है और क्या बता। सोमवार वैसे भी भोलेनाथ का दिन है। सावन महीना बहुत पावन महीना है, उसमें सावन सोमवार का हमारे यहाँ धार्मिक शास्त्रों में भी एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये दूसरा सोमवार है। और इसमें भी दूर दूर से सवेरे 6 बजे से कांवड़ वाले आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं शिव भगवान को। उसके बाद यहाँ समिति के द्वारा भोग व प्रसाद की व्यवस्था की गई है। मेरा ये अनुमान है कि सुबह से शाम तक लगभग 15 से 20 हजार लोग भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। बिल्कुल शराफत, तो ये शीत बाबा मंदिर से तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज सावन माह के दूसरे सोमवार को दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ राजधानी रायपुर से छाया जायसवाल भी सहयोगी जुड़ी हुई है। छाया, आज सावन माह का दूसरा सोमवार है, आप अभी किस मंदिर में मौजूद हैं, क्या मान्यता है उस मंदिर की, क्या विशेष माहौल, क्या नजारा देखने को मिल रहा है आज सावन माह के दूसरे सोमवार को? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के सरोना स्थित पंचमुखी शिव मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है, 350 साल से भी पुराना इसका इतिहास है वो है। और देखिए मंदिर के अंदर का जो नजारा है वो भी इस वक्त काफी जो अंदर में जो गर्भगृह है वहाँ पर दर्शन पूजन लगातार लोगों का जारी है। यहाँ पर तालाब की वजह से भी ये मंदिर काफी ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से 2 तालाबों को जोड़ता हुआ ये मंदिर बनता है और उसके बीच में ये स्थित है। और यहाँ पर मछली और कछुओं की काफी ज्यादा संख्या है और वो यहाँ पर पहुंचते हैं। काफी जो प्राचीन इतिहास है मंदिर का वो भी है और मंदिर का वो भी है और 350 साल से भी पुराना ये मंदिर कहा जाता है। ठाकुर परिवार के लोगों के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था और जिस तरीके से पंचमुखी शिव मंदिर यहाँ पर रायपुर में इकलौता शिव मंदिर है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। मंदिर में दर्शन के लिए आज पहुंचे, सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कुछ कहेंगे? भगवान शंकर जी की बहुत असीम कृपा है। हमेशा सावन में सभी भक्तों से भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए। सावन में पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होता है और आदमी को जल चढ़ाना चाहिए एवं भगवान शंकर जी के लिए बेलपत्र बोलते शास्त्रों में कोटि कन्या महादानम बेलपत्रम शिवार्धनम। आज आपने व्रत रखा है? हमेशा रखते हैं? नहीं, हमेशा नहीं रखा, अभी शादी हुआ अभी रखा हूँ। और उसके लिए क्या कहेंगे, व्रत क्या रखना अनिवार्य है या नहीं? रख सकते हैं, अपने श्रद्धा आस्था के ऊपर है, आपने जितनी शक्ति है रख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर लोग भी हैं वो जो लगातार दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे काफी ज्यादा हरियाली है यहाँ पर इस क्षेत्र में, क्योंकि राजधानी रायपुर का ये इलाका जो है वो आउटर में भी है और यहाँ पर पूरे पेड़ पौधों तालाबों से घिरा हुआ ये इलाका है। काफी हरियाली है क्योंकि सावन माह वैसे भी हरियाली का होता है। यहाँ पर कुछ कांवड़िये भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग संडोंगरी से आए हैं। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे सावन का? आज ये खास है, हम लोग हर बार महादेव घाट जाते हैं। हाँ। बट मुझे पता ही नहीं था और मेरा नाना तो ना जब मैंने ब्रश किया था। अच्छा। फिर भी महादेव मुझे कहीं चाह लेके आए। आने के बाद पता चला कि यहाँ पंचमुखी महादेव है। बिल्कुल छाया, तो ये पंचमुखी शिव मंदिर की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जहां सावन माह के दूसरे सोमवार को श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी है। हमारे साथ सहयोगी दीपक भी देहरादून से बने हुए हैं टपकेश्वर मंदिर से। दीपक, टपकेश्वर नाथ मंदिर में अभी आप मौजूद हैं, वहां की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह का सुरक्षा जो है किया गया है श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए? देखिए, अगर पटना करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िया आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ बहुत ज्यादा पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी भक्त आते हैं, जो भी दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं, में रहते हैं।
और यही कारण है कि तमाम जो भक्त है वो कहीं ना कहीं सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर लगातार दर्शन कर रहे हैं। भगवान अपने शिव भगवान भोलेनाथ का आराध्य कर रहे हैं और यही कारण है कि जो भी भक्त हैं वो कहीं ना कहीं अनुशासन के तौर पर दर्शन करते हैं और वो अपने मार्ग को वापस पहुंच जाते हैं। और जिस तरह से बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो हाँ ये जरूर है कि तमाम जगहों पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भगदड़ की स्थिति ना हो, किसी तरीके से कोई अव्यवस्था ना हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया। लेकिन जो मंदिर कमेटी की जो व्यवस्था है वो अपने आप में सुशोभित करती है, क्योंकि जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए तमाम जो भक्त हैं देख सकती हैं कि एक लाइन में एक लंबी लंबी कतार में लगकर सुबह ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये लगातार तमाम जो भक्त हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं और किस तरह से दर्शन करना है लाइन में लगकर। जी क्या नाम है? लगातार सुबह से सेवा कर रहे हैं, क्या नाम? नीरज शर्मा। मंदिर में जो लोग आ रहे हैं, कहा जाता है यहाँ भक्त आते हैं वो लाइन तोड़कर दर्शन नहीं करते। नहीं, बिल्कुल सारे लाइन पे है और सारे ठीक ठाक प्रोग्राम चला है इस समय। और जो कांवड़ वाले हैं उनकी दूसरी तरफ से व्यवस्था हमने की गई है ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो उन लोगों को। एक लाइन जो है वो हमारे श्रद्धालु के लिए और एक लाइन हमारी कांवड़ की तरफ से चल रही है कि अंदर ज्यादा भीड़ भी ना हो और श्रद्धालु को परेशानी ना हो। कहा जाता है कि यहाँ जितने शिव के सेवक हैं, जो सेवादार है, वही पूरी व्यवस्था संभालते हैं। यहाँ पुलिस बिल्कुल दीपक, तो टपकेश्वर महादेव से अभी सहयोगी दीपक जैसे की तस्वीर दिखा रहे, लंबी लंबी कतारों में भक्त शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। हमारे साथ जो है राजधानी रायपुर से छाया भी बनी हुई है। छाया, अगर व्यवस्था की बात करें, आज जैसे सावन माह का दूसरा सोमवार है, तो क्या विशेष पूजा अनुष्ठान होंगे आज दूसरे दिन और किस तरह की व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफी जो व्यवस्था है सभी शिवालयों में की गई है। राजधानी रायपुर सहित पूरे देश भर में सारे जो शिवालय हैं उन सभी जगहों पर पूरे सावन भर भीड़ होती है और खासतौर पर सोमवार के दिन ये जो भीड़ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पुलिस प्रशासन की पूरी मुस्तैदी होती है हर जगह पर कि कहीं पर भी भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित ना हो। राजधानी रायपुर का प्राचीन शिव मंदिर है पंचमुखी शिव मंदिर, ये काफी ज्यादा प्रचलित है और यहाँ पर लोगों की आस्था भी काफी जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा मछलियां जो है इस तालाब में मौजूद है। काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर मछलियां होंगी क्योंकि ये मंदिर जो है दो तालाबों के बीच में स्थित है जोड़ता हुआ और काफी खास माना जाता है। राजधानी के बहुत से ऐसे वासी भी हैं जिन्हें इस मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में पता नहीं है, लेकिन उन्हें इस मंदिर में जरूर आना चाहिए क्योंकि वातावरण भी काफी बहुत अच्छा है। यहाँ पर का प्रकृति के बीच में ये मंदिर जो है मौजूद है और काफी आनंद लेते हुए भी आप देखेंगे कि किनारे पर जो लोग हैं वो बैठे हुए शांति से नजर आ रहे होंगे आपको। और इस तरीके से ये जो मंदिर है काफी अद्भुत और खास भी माना जाता है क्योंकि लोगों की आस्था और शांति पाने के लिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं प्रकृति के बीच में, अगर प्राकृतिक प्रेमी हैं वो लोग यहाँ पर जरूर आते हैं और यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन पूजन भी करते हैं। अंदर और भी मंदिर हैं भगवान के देवी देवताओं के, वो भी मौजूद है। बिल्कुल, चाहे तो मंदिरों में गूंज रहे हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे, क्योंकि सावन माह एक महीना नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु की आस्था और विश्वास का पर्व है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, जैसे कि देहरादून से दीपक ने टपकेश्वर महादेव के दर्शन कराए, तो वहीं शराफत ने जो है शीत बाबा के दर्शन कराए और राजधानी रायपुर से छाया ने पंचमुखी शिव जी के दर्शन कराए। तो आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।